and today I am traveling to Idar. Idar, also known as the city of mountains. First of all, welcome back to the new video of my YouTube channel, and today's topic and mindset is something else compared to previous one, because previous one हमने जो travel vlog बनाया था वो मुंबई से इसका था, and today I am traveling to Idar. Idar, also known as the city of mountains. So city of mountain यहाँ से करीब 17 किलोमीटर का डिस्टेंस रह चुका है, and right now I am at somewhere in between हिम्मतनगर टू ईडर हाईवे यू कैन से, और ये जगह काफ़ी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लग रही है. पीछे बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, और आगे के नज़ारे भी अपने आप में ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं. कुदरती दृश्य और कह सकते हैं नेचर सीन क्रिएट हो चुका है, एक अच्छा सा लैंडस्केप यहाँ पे. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं ईडर, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है. सो हम करने वाले हमारे TVS रोनिन से. रोनिन इज़ हियर, बैग इज़ देयर, सब सेफ्टी प्रोटोकॉल लेके निकलने वाला हूँ, क्योंकि रेनी सीज़न अभी चल रहा है. तो इन केस अगर मेजर बारिश आती है या कुछ भी हो जाता है, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए रेनकोट, छाता और भी कई चीज़ें मैंने साथ रख ली है. तो आगे की जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से. काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो पहाड़ फिर से यू कैन से ग्रीन हो चुका है, नीला हो चुका है. तो वो पहाड़ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है दिल में. पहले भी मैं बहुत बार गया हुआ हूँ, लेकिन इस बार इसको ना समथिंग एल्स, बिकॉज इट्स रेनिंग राइट नाउ, और थोड़ी सी बारिश आ रही है. आई होप ज़्यादा बारिश ना आए. तो चलिए निकल पड़ते हैं आगे की यात्रा के लिए. So it's a 2:23 and I'm officially entering into Idar city border. और हमारी ये जो बड़े ही खतरनाक तरीके से रोनिन में आ चुके हैं, बड़ी ही जल्दी. और अभी के लिए आप चेक कर सकते हो, मैं अभी हूँ ईडर के बोर्ड में, यानी कि एंट्रेंस गेट पे. वेलकम टू माउंटेन सिटी ईडर. नाउ ऑनवर्ड्स आई एम एंटरिंग इनटू ईडर. जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल सिनेरियो. In parallel universe, this is how I am entering into her heart. So after driving almost 22 kilometer, I am at Idargarh, and व्यू जो यहाँ से दिख रहा है ना, काफ़ी अमेजिंग है. पीछे देख सकते हो, पीछे मैं आपको कैमरा स्विच करके भी दिखाता हूँ आगे का व्यू. लेकिन उससे पहले यहाँ पे अजगर का बच्चा ये लोग बोल रहे आ चुका है, लेकिन होगा कुछ सांप का, कुछ छोटा सा. लेकिन जो व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है ना, जो टॉप है, टॉप ऑफ द माउंटेन, जूम मैंने किया, देख सकते हो काफ़ी दूर है, और ब्लर सा एकदम विजन आ रहा है. पूरा फॉगी वेदर बन चुका है यहाँ पे. तो वेरी सुन वी विल स्टार्ट क्लाइंबिंग ईडरगढ़. पहले थोड़ा सा सेट हो जाते हैं भाई, फॉगिंग करना यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल सा लग रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं और लोगों ने शायद कैमरा पहली बार देखा होगा. ऐसा करना है. सो लेट्स क्लाइंबिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ईडरगढ़. ये सीढ़ियाँ सीधे जाएगी ईडरगढ़ के टॉप पे. तो अभी हम ऑफिशियली शुरुआत कर ली है जर्नी की, ये क्लाइंबिंग की. मैं पहले भी 3 से 4 बार यहाँ पे क्लाइंब कर चुका हूँ,
लेकिन टॉप ऑफ द माउंटेन कभी भी नहीं गया। और ये जो नज़ारे आप देख रहे हो, मैं पहले भी कश्मीर वैली ट्रैवल कर चुका हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ समथिंग एल्स। मैं स्विच करके बोल रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग एल्स बिकॉज ईडर हैव इट्स ओन चार्म। और ये जो नज़ारे हैं ना ऊपर के, वहाँ पे जाके पता लगेगा, क्योंकि यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ वो ऊपर से अलग ही पूरे नज़ारे। सो आई एम अगेन एट समवेयर बिटवीन ईडरगढ़ एंड यहाँ से भी जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी अमेजिंग आ रहा है। यू कैन चेक द व्यू मैन। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट लोकेशन की, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ईडर, तो ईडर इज़ लोकेटेड इन गुजरात। एंड फेमस सिटीज़ की हम बात कर ले, जैसे अहमदाबाद। सो अहमदाबाद से करीब 100 या 120 किलोमीटर की दूरी पे है ये ईडर। और मेरे होम टाउन से 20 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड समवन इज़ हियर, ही वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर व्लॉग। यस, ये पता नहीं क्यों व्लॉगर समझ बैठे, because I am not vlogger, I am creating video for memories. Again, phase 2 is here. Let's climb up. This is again व्यू पॉइंट आप कह सकते हो। यहाँ व्यू पॉइंट क्रिएट किया गया है जो कि पूरे ईडर सिटी का व्यू यहाँ से आपको दे देता है। यू कैन चेक द व्यू मैन, काफ़ी अमेजिंग व्यू आ रहा है। बाकी सांस फूल गई यहाँ पे, भाग के आया ऊपर समय का पूर्ण इस्तेमाल करना। ईडर फोर्ट की एक खास बात थी कि यहाँ पे कोई जल्दी जीत नहीं पाया था, क्योंकि यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईडर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये काफ़ी हाइट पे सिचुएटेड है। तो जितने भी वॉर हुई पास्ट में, तो ईडर जीतना काफ़ी चैलेंजिंग था हर एक राजा के लिए। तो चलते हैं ये फोर्ट के अंदर। फ्रॉम हियर वी कैन ऑफिशियली एंटर इनटू ईडर फोर्ट। तो यहाँ पे एंट्रेंस है, चलो वहाँ से एंट्री मार लेते हैं। एंट्री काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल वाली है। तो पुराने ज़माने में जब डिफेंस मैकेनिज़्म जो रहता था, वो यहाँ पे राजा अपने सैनिकों के साथ रहा करते। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी के लिए तो क्या है, सब लव बर्ड्स अपने प्रेमी के लिए अपना नाम लिखते हैं और बोलते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। अभी जब चल रहे हैं अभी और अंदर, यहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे अपने युद्ध के लिए, और यहाँ पे उनके हथियार रहते थे। तो जैसे ही कोई दूसरी सेना का कोई सैनिक आता था, तो यहाँ से वो हमला कर देते थे। तो ये गैलरी आप कह सकते हो, उसी पर्पज़ के लिए उस टाइम पे वो लोग बनाते थे। लेकिन अभी तो क्या है, अपने लव बर्ड्स अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पे भोपाल, हनीफ, बड़ा सेक्युलर है, सारे रिलीजन के लोग नाम लिख के चले जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म प्रिपेयर किया था। मैं आपको आगे और भी दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर मैं समवेयर कहीं पे आया था, और यहाँ पे जो एक बालकनी से व्यू आ रहा है ना, वो व्यू काफ़ी अमेजिंग है। जस्ट मैं कैमरा स्विच करके आपको व्यू दिखाता हूँ। यू कैन चेक द व्यू मैन, काफ़ी अमेजिंग व्यू आ रहा है। वहाँ पे एक लेक आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे पूरा ईडर सिटी आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पे हम जहाँ अपने रोनिन पार्क किए थे वो जगह। तो व्यू अगेन यहाँ से काफ़ी अमेजिंग है। और ये फोर्ट के इनसाइड का कुछ टूर है। और फॉगी सा जो ये वेदर है ना, इसकी वजह से व्यू काफ़ी अमेजिंग आ रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे तो आप देख भी नहीं पा रहे हो। अगर नॉर्मल गर्मी का सीज़न रहता तो वो विजिबल रहता पार्ट, बट यू कैन चेक द व्यू मैन। इन गैलरी, और वहाँ पे भी आप जा सकते हो क्लाइंब करके, चढ़ के। व्यू तो यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे ज़रूर। चलो ऊपर चलते हैं व्यू लेने के लिए। यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ की गई है प्रीपेड। जैसा मैंने जाना था किसी एक्सपर्ट से कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी वो लोग अटैक करने आते हैं, यहाँ पे एक सेना खड़े रहते हैं, एक आप कह सकते हो सिपाही, और यहाँ से हमला कर देते हैं ब्लाइंड स्पॉट से। ऊपर हम आ चुके हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ से भी एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि फ्लैश लाइट ऑफ कर दिया मैंने। और अगेन यहाँ से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं रिस्क लेके, और वहाँ और भी ऊपर जा सकते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे भी पूरी ईडर सिटी का व्यू आ रहा है। अमेजिंग। दिस इज इलीगल बिकॉज आई एम टेकिंग हिज वीडियो विदाउट हिज परमिशन। चला गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक दरगाह सिचुएटेड है, हजरत नौजा पीर दरगाह। तो मुंबई की तरह दरगाह में तो नहीं जाने वाले, क्योंकि पीके मूवी का रिक्रिएशन तो हमने मुंबई में ही कर लिया था। चर्च, दरगाह
और मंदिर जाके, तो अभी के लिए काफ़ी है। और बारिश आ चुकी है और जो पीछे का नज़ारा है पूरा फॉगी फॉगी सा है। अब देखते हैं ज़्यादा ना आए बारिश। भाई बारिश मार ली है, बटन भी कहाँ से कहाँ प्रेस हो रहे हैं। चलो भाग के ना जगह सिक्योर करते हैं भाई। बारिश का फ़ायदा देखते वॉक पे आ चुके हैं, तो ऐसे तो खड़े रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारी SOP है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं फूड ब्लॉगिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है भाई। यहाँ पे ये जो ले लिए उसका फिर फूड रिव्यू भी करते हैं, आपको कैसा है। स्पाइसी बोला था तो स्पाइसी की है, तीखा है, बढ़िया है। लेमन जूस अमेजिंग है भाई। इसमें रिव्यू करने जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं करता रहता हूँ क्योंकि आई हैव पैशन फॉर रिव्यू। अच्छा ही है ये भी। सो अभी थोड़ा बहुत खाना पीना हो गया है और आ चुका हूँ। एंड सडनली आई रियलाइज कि मेरे पास छाता था तो मैं भागा क्यों। विपरीत काले विपरीत बुद्धि जैसा हो गया भाई। इसीलिए छाता था फिर भी भाग के अंदर जा रहा था। सिंपली ओपन कर देता तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। यहाँ पे एक ये जैन लोगों का एक देरासर है यहाँ पे, और वहाँ से भी एंट्री है भाई। आप ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो, हमने नीचे से सीढ़ियों से एंट्री ली थी, सीढ़ी से हम क्लाइंब करके ऊपर तक आए, और यहाँ पे सामने एक प्रॉपर गेट बना है जहाँ से लोग एंट्री ले रहे हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th और 6th फ्लोर तक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि क्या है। ये देरासर है, उसकी लोग फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं, शायद हो सकता है अपने आप में काफ़ी प्रचलित। और वहाँ पे जो नज़ारे है ना काफ़ी अमेजिंग है, ग्रीनरी है यहाँ पे। और वहाँ पे एक झूला भी है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी काफ़ी अमेजिंग, एक आंखों में चमक डाल दे ऐसा दृश्य दिख रहा है। लेकिन पैर भी फिसल सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। बाकी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट व्हेन यू आर सोलो ट्रैवलर। ये वो झूला मैं जिसकी बात कर रहा था, आप चेक कर सकते हो भाई क्या लोकेशन पे ये बनाया हुआ है। इसके पीछे बिल्कुल एक गार्डन जैसा है और यहाँ पे ये झूला है। चलो बैठ जाते हैं बिना कोई चार्ज दिए। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे बैठने का। लोग यहाँ पे आते हैं कपल में बैठने के लिए, हम सोलो ही काफ़ी है। ये सीज़न है, ग्रीनरी है, कैमरा हाथ पे है, तो व्लॉगिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। जस्ट डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है ऐसे कि पूरी फ्रेम में आ जाए। आके कैमरा स्विच करते ही कुछ ये नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। अगेन यहाँ से सारे नज़ारे काफ़ी अमेजिंग आ रहे हैं। मुझे प्लान करना था कि टॉप पे चढ़ना है, वहाँ पे वो जो दिख रहा है आपको, दिखने में यहाँ से बड़े ही क्लोज दिख रहा होगा कि चढ़ जा रहे थे, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग है वहाँ पे चढ़ना। देखते हैं क्या होता है, जर्नी का पार्ट है। अगर चढ़ गए तो दिखा देंगे, वरना मेमोरीज लेके घर चले जाएंगे और क्या। बाकी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अमेजिंग रह रहा है। जैसा हमने बताया था, टॉप ऑफ द माउंटेन जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन ऐसे एडवेंचरस रास्ते हैं। और ऐसे एडवेंचरस रास्तों में अगर पैर फिसल जाए तो भाई तो यहीं पे ही काम तमाम हो सकता है। फिर भी चढ़ लेते हैं भाई। अबे यार चप्पल पहन के आके गलती कर दी। वेट अ मिनट, चढ़ लेता हूँ फिर वीडियो ऑन करता हूँ। काफ़ी मुश्किल चढ़ान के बाद थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो, वहाँ से चढ़ के आ गए थे। लोग आ रहे, बोल रहे कोई ऊपर तक नहीं जा रहा है, लोग वापिस ही आ रहे हैं। अब देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। अगेन वहाँ से चढ़ना है टॉप ऑफ द माउंटेन। वो देखते हैं, जो होगा वो जल्द करना पड़ेगा क्योंकि 4 बज गए यहाँ पे, तो 2 घंटे में वापस चढ़ के आना है। देखते हैं क्या होता है। नहीं तो ऐसे रिस्क लोग क्यों लेते हैं, मैं भी ले लेता हूँ। चढ़ के पूरा ट्रैकिंग कहते हैं, जरा सा पैर फिसला नहीं कि वहाँ पे नीचे अभी और आगे जाके तो और रिस्की बन जाएगी रास्ते। छाता है तो डर नहीं है बारिश का, चढ़ ही लेते हैं, जितना चढ़ा जाता है उतना। वहाँ तक तो टॉप दिखना भी बंद हो गया भाई, अब तो बारिश चालू हो गई। एडवेंचर की कमी थी नहीं, ऊपर से बारिश चालू हो गई भाई। यहाँ पे चढ़ते हैं फिर भी
भाई साहब, बारिश में भी एडवेंचर काफ़ी डबल ट्रिपल हो रहा है। ये छाता भी ठीक से रह नहीं रहा, पता नहीं गलती तो नहीं कर दी ना आगे आप। भाई पूरा 100% रिस्क लेके चढ़े यहाँ पे। अगर एक पैर यहाँ से फिसलता तो यहाँ के नीचे आ जाते। और व्यू के नाम पे पूरा कोहरा ही कोहरा है। खतरनाक रिस्क लेके चढ़े भाई। पर से तकलीफ और थी, और हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज ये था कि चप्पल पहन के आ गए भाई। चप्पल पहन के कौन ट्रैकिंग करता है भाई। एक शूज़ ना पहनने की आलस में बड़ा ही रिस्क ले लिया। अब नीचे कैसे जाएंगे यहाँ से? नीचे जाने वाले नहीं, अब तो पहले ऊपर जाएंगे यहाँ से, मतलब वहाँ पे ऊपर। और एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रह रहा है। पूरा एडवेंचर है भाई, पूरा एडवेंचर। और ये कुछ स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, ये बारिश ये सब, पर काफ़ी अमेजिंग ग्लैमरस एक्सपीरियंस है भाई। यहाँ से एग्जैक्टली बादल ट्रैवल कर रहे हैं भाई, बादलों के बीच में। नीचे से अगर कोई हमें देखता है ना तो हम दिखेंगे तक भी नहीं। इतना रिस्की मामला है यहाँ पे भाई। खतरा यहाँ पे सिर्फ बारिश का या ये ऊंचाई का नहीं है, खतरा यहाँ पे लेपर्ड का भी है। लेपर्ड, जैगुआर, जो भी कहते हो, क्योंकि इधर में बहुत सारे लेपर्ड वहाँ पाए गए हैं भाई। तो खतरा अगेन बहुत ज़्यादा है। पाने को कुछ है नहीं, खोने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये एडवेंचर रुकना नहीं चाहता भाई। आप लोगों को दरअसल मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे चढ़ रहा हूँ। मान लो अगर यहाँ से पैर फिसल जाता है तो सीधे नीचे पहुँच जाएंगे, कोई उठाने भी नहीं आएगा। डू और डाई मोमेंट रहता है भाई यहाँ पे। वहाँ टॉप दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं निकल पड़ा हूँ भाई। लोग आ रहे हैं मस्ती करते करते, हम चढ़ रहे हैं सीरियसली, बिकॉज ऐसी चीज़ों में मस्ती नहीं करनी चाहिए भाई। चढ़ने को तो चढ़ रहा हूँ, लेकिन पता है, लग रहा है कि इतना उतरना भी है, तो उतरते वक्त भी देखना पड़ेगा। पीछे पूरा इधर सिटी है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है भाई, वंस इन अ लाइफ मोमेंट है ये भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीधे बादलों में घूम रहे हैं ऐसा है भाई। ये चारों ओर बादल ही बादल भाई। यहाँ पे एक एक स्टेप कीमती है भाई। एक स्टेप गलत और वहाँ पे गिर गए, जिंदगी ख़त्म। आप देख सकते हो वहाँ पे एक पूरा फोर्ट है भाई। ये पूरा विज़न ब्लर हो चुका है, फॉग में छिप चुका है, और व्यू कोई इसका जवाब ही नहीं है। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं भाई। यहाँ तक आते आते हालत बिगड़ गई है। काइंडली इग्नोर द हेयर स्टाइल, बिकॉज बारिश आ रही थी, चप्पल पहने थे, पूरे चैलेंजेस थे। लेकिन अराउंड 40 मिनट्स में हमने क्लाइंब कर लिया ऑलमोस्ट 90% तक। बाकी बहुत ही कम अभी बचा है ऊपर चढ़ने के लिए, वो भी कर लेते हैं। फिर वापस नीचे भी जाना है। मेन चैलेंज ये है भाई, देखना है भाई कैसे रिस्क लेके आ रहे हैं। ये पूरा यहाँ से जंप लगा के चढ़ेंगे उस साइड, ऐसे ऐसे रिस्क लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा आ रहा है। लेट्स क्लाइंब भाई। क्या एडवेंचर है ये, फिर भी कर रहे हैं। ना कोई ग्रिप का कोई इंतज़ाम ना कुछ, फिर भी कर लिया। ये बीच में ये भी चढ़ लेते हैं। चप्पल में कूदना है वहाँ पे, लो कूद लिए। चलो जाते वक्त तो चढ़ लिए, और भाई ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं। टॉप पूरा विज़न यहाँ पे, क्या व्यू आ रहा है भाई। रिस्क वर्थ इट है यहाँ से। तो पहली बार देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। कभी इतना ऊपर क्लाइंब नहीं किया था, आया था तो बहुत बार, लेकिन ये क्लाइंब नहीं किया था। सॉरी, रिस्क लेके चढ़ जा रहे हैं। देखो ऐसी जगह पे रिस्क लेते, ना कोई ग्रिप होती है ना कुछ, फिर भी कैमरा मैन नेवर डाइज का स्लोगन। कैमरा ऑन है तब तक जिंदा है, क्योंकि आज तक कोई कैमरा मैन मरा नहीं है। ओके, ये टावर गिर चुका है या गिराया था, और सामने देखो कुछ नहीं दिख रहा। पूरा एडवेंचर है भाई ये। भाई क्या है ये, इतनी ऊपर एक छोटा सा तालाब है, और तालाब के आजू बाजू पूरा फॉग। ये जगह रियल में एग्जिस्ट करती है कि एआई है ये भाई? खतरनाक भाई, कोई वर्ड्स नहीं है ये व्यू के लिए। रिस्क लेना भाई टोटली वर्थ इट है भाई, मानना तो पड़ेगा। समय भी देखना पड़ेगा, 4:29 हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आज की यार पूरा दिन इधर के नाम कर लिया है। पूरा भी नहीं, वैसे 2:30 बजे तो 2 बजे के आसपास निकले थे घर से, जो कि समवेयर अराउंड 28 किलोमीटर था, और वर्थ इट है भाई। क्या है ये, आंखों के सामने कुछ बोलने का मन नहीं करा, ये जो दिख रहा है ना मेरे सामने।
ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव नेवर फील्ड दिस काइंड ऑफ मोमेंट बिफोर। मैं कश्मीर भी गया हूँ, मुंबई भी गया हूँ और भी बहुत सारी जगह गया हूँ, लेकिन ये जो फील हो रहा है ये काफ़ी अमेजिंग है भाई। बिकॉज ये वेदर मैच हो रहा है इसीलिए ये फील हो रहा है। बाकी ये जस्ट नॉर्मल सी जगह है, यहाँ से पूरा इधर सिटी दिखता है, लेकिन ये जो वेदर है ना उसमें सीधे सीधे जन्नत के दर्शन हो गए। काफ़ी अमेजिंग भाई, नो वर्ड्स। ये जो गेट है ना भाई, इसको गेट टू हेवन का दर्जा दे दो, क्योंकि यहाँ पे है हेवन। देख सकते हो आप हेवन, बादल उड़ रहे हैं भाई यहाँ पे लिटरली। और यहाँ से पूरा इधर सिटी का व्यू आ रहा है ना भाई। ये बिल्डिंग्स है सारी, ये तो भाई 24 अल्ट्रा इसलिए जूम करके दिखा दे रहे हैं कि एक कोई मस्जिद है। बाकी व्यू का तो कोई जा भी नहीं है ना, यहाँ से क्या दिख रहा है। जितने शब्द बोले उतने कम है ये व्यू के लिए, क्योंकि स्ट्रगल भी यहाँ तक आने का बहुत बेहतरीन था। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी है जो हिस्सा बनना चाहते हैं। यू कैन चेक। और अगेन व्यू यहाँ से काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है। अब फॉगी वेदर जो था वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, और कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकते, अच्छा खासा अब व्यू आने को दिख रहा है। बिकॉज बारिश का वो रुक चुका है। और मैं जूम करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं किसी का घर दिख रहा है। ये देखिए बाइसिकल दिख रही है। अगर मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ तो समवेयर इन माउंटेन, इतना मस्त जगह है यहाँ पे। धीरे धीरे नीचे उतरने की भी शुरुआत करनी पड़ेगी भाई। ट्रस्ट मी गाइस, पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैठ चुका हूँ और नीचे जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। कि जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, ये सामने से ये जो व्यू आ रहा है ना, वो देखते ही रहने का मन कर रहा है। वो ठंडी ठंडी हवाएं और ये जो वेदर है उसमें और जान डाल दे रही है। मैं जो लेक की बात कर रहा था ना, वो दरअसल वो लेक थी जहाँ पे हम जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्लाइंबिंग प्रीफर किया इंस्टेड ऑफ ये लेक व्यू के हिसाब से। सो अभी हम डिसेंड कर रहे हैं टूवर्ड्स बेस कैंप ऑफ ईडर। लेकिन क्या बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है यहाँ पे चलते चलते, फिर भी चल रहे हैं। ऐसा स्ट्रगल रहता है भाई उतरने का। देखो अभी फिसल जाती है ये स्ट्रगल। अरे यार ये भी गिर गया। देखते हैं भाई। सो थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद कहीं बीच में रुक चुके हैं और अभी थोड़ा बहुत व्यू देखने को मिल रहा है। बाकी पूरा फॉगी वेदर था। पे आप चेक कर सकते हो वो ग्राउंड हमारा बेस कैंप, जहाँ से हमने ये जो चढ़ाई की शुरुआत की थी। और आई थिंक मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स हम नीचे तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद रोनिन पे सवार होके घर चले जाएंगे। और ये जो एक्सपीरियंस था वो अपने आप में काफ़ी यूनिक और अमेजिंग था, और ये लाइफ टाइम मेमोरी के लिए भी एक पार्ट बन जाएगा। पर ये जो जगह नहीं कर रहा हूँ, बहुत संभल के चलना पड़ता है। बाकी यहाँ से अगर गिरे तो सीधे पहुँच जाएंगे ग्राउंड फ्लोर तक। ये जो पत्थर था पता नहीं आते वक्त कैसे हमने ये क्रॉस कर दिया था, अब जाते वक्त मुश्किल लग रहा है। बाकी ऑलमोस्ट आ चुके हैं। पता नहीं यार, एक शॉर्टकट सा देखा था और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आगे का रास्ता बड़ा ही चुनौती वाला लग रहा है भाई। शॉर्टकट का चक्कर है बाबू भैया। वहाँ से सीधा सीधा जाता तो निकल जाता, अब शॉर्टकट लेने के चक्कर में फंस गया ना। अब आए गए तो उतर ही जाते हैं रिस्क लेके। कि आप देख सकते हो पत्थरों के बीच में से ये शॉर्टकट हमें ले जा रहा है। चलो आगे की अपडेट देते हैं पहुँच के। शॉर्टकट किसी दिन मौत का कारण बनेगा भाई। क्या एडवेंचर कर रहा हूँ जानबूझ के, सीधा सीधा आ सकता था लेकिन यार यहाँ पे भी लग गई। तो फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा यार जाने का, फिर भी निकल गए हैं। ये देखो भाई, ऐसे रिस्क कौन लेता है। जब तक आपकी स्मूदी ना हो कोई ऐसे जा नहीं सकता बिना जंप मारे। अच्छा फाइनली पहुंच गए हो। ये रहा रास्ता, अभी भी ये गया, पहुंच जाएंगे भाई अब तो। फाइनली सिंगल पीस में आ चुके हैं इतनी दूर से।
बहुत ऊपर से चढ़ के आया भाई, चढ़ के नहीं पूरा फिसल के बैठ के आया हूँ। अब वहाँ से नीचे जाना है चल के। चलो अब नीचे ही चल जाते हैं। 10% बैटरी रह चुकी है मोबाइल की। पावर बैंक तो है ही, लेकिन पावर बैंक भी चार्ज नहीं की थी फॉर वेरियस रीज़न। यहाँ पे एक और शख्स जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रानी। बड़ा हीरो है, समझ रहे हैं तो माइंडसेट तो सिर्फ समझ नहीं होते हैं। ये लो भाई, वीडियो बन गई इनकी। तो फाइनली ज़मीन पे आ चुके हैं। थोड़े घंटों पहले हम वहाँ पे थे, जो वो टॉप दिख रहा है ना, इवन जब हम आए थे ना तो ये टॉप भी नहीं दिख रहा था, उतना कोहरा था, उतना फॉगी वेदर था। लेकिन फाइनली अब ज़मीन पे आ चुके हैं। अगेन इग्नोर हेयर स्टाइल, क्योंकि बारिश में भीग चुके थे ऊपर। और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये जर्नी का। फाइनली गॉड्स प्लान यहाँ पे आ चुके हैं। रोनिंग के आगे गॉड्स प्लान, ये जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ये घूम रहा है, ये भी भगवान की मर्ज़ी से। एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान। एंड यही माइंडसेट के साथ ये व्लॉग यहाँ ही फिनिश करना पड़ेगा। एंड मेरा आप सबसे वादा है, जल्द ही नए व्लॉग में नए एडवेंचर के साथ ज़रूर मिलेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर।